नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष पर राज्य को एक ऐतिहासिक उपहार मिलने जा रहा है। नई विधानसभा बनकर पूरी तरह से तैयार है और 1 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में इस भव्य भवन का लोकार्पण करेंगे। 52 एकड़ में फैला विधानसभा परिसर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और आधुनिक स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा बनकर पूरी तरीके से तैयार है। राज्य के रजत जयंती नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में इस भव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। ये दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल के रूप में दर्ज होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ अपने रजत जयंती वर्ष में है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा की जो परिकल्पना थी वो पूर्ण हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इस भवन का जो छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा यहाँ बनकर तैयार है, इसका इनॉग्रेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा में 3 विंग बनाए गए हैं: विधानसभा सचिवालय, विधानसभा सदन और सेंट्रल हॉल, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष के कार्यालय है। मंत्रियों के लिए और भी अलग से विंग तैयार किया गया है, जिसमें भविष्य को देखते हुए 24 जो कमरे हैं वो तैयार किए गए हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में अभी 14 मंत्री हैं वर्तमान में, लेकिन भविष्य में जब परिसीमन होगा, जैसे जैसे छत्तीसगढ़ की आबादी बढ़ेगी, उसे ध्यान में रखते हुए नई विधानसभा की जो परिकल्पना है वो पूर्ण की जा रही है। 200 विधायकों के बैठने की क्षमता के लिए अंदर जो सदन है वो तैयार किया गया है। 500 सीटों का एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम जो है वो तैयार है और 700 वाहनों के लिए पार्किंग जैसी सुविधाएं जो है वो प्रमुख रूप से तैयार की गई हैं। अब केवल इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। 1 नवंबर को वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। फिलहाल वो 31 तारीख को यहाँ पहुंचने वाले थे, लेकिन कुछ कार्यक्रम चूंकि बिहार का चुनाव है तो रद्द किए गए हैं और यहाँ पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई सारे कार्यक्रम हैं। राज्योत्सव में भी वो शामिल होंगे, विधानसभा का इनॉग्रेशन भी वो करेंगे और इसके साथ में कई अन्य जो कार्यक्रम हैं उसमें भी प्रधानमंत्री सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। रजत जयंती वर्ष के मौके पर नई विधानसभा राज्य की नई पहचान, छत्तीसगढ़ की प्रगति, परंपरा और आधुनिकता का प्रतीक बन चुकी है। 52 एकड़ में फैला ये भव्य परिसर नई राजधानी की परिकल्पना का केंद्र बिंदु है, जहां सचिवालय, संचालनालय और विधानसभा एक ही जगह पर स्थापित किए गए हैं। इससे शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली और जनता तक पहुंच से पहले से कई अधिक सुगम और सशक्त होगी। यहीं पर आप देखिए कि मंत्रालय भी है, सचिवालय, और साथ में यहाँ पर जो विधानसभा है वो भी अब बनकर तैयार है। तो जो शासकीय कार्य होते हैं वो होने में अब जो है कठिनाइयां नहीं होंगी और सब कुछ चूंकि लगा है। आप देखिए कि ये जो बिल्डिंग है इंद्रावती यहीं पर है, यहीं पर अब विधानसभा है, यहीं पर अब तमाम जो चीजें हैं वो यहीं पर आ चुकी हैं। तो अब जो कार्य हैं वो जो है तेजी की गति लेंगे, यही सोचकर ये जो परिकल्पना है ये बनाई गई थी और इसकी रूपरेखा जो है वो तैयार की गई थी। तो भव्य और शानदार जो विधानसभा है, नई विधानसभा, वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब देखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं छत्तीसगढ़ तो उनका भव्य स्वागत होगा और इसी के साथ में ये जो पूरी रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है। तो अंदर चलते हैं, अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस प्रकार धान की बालियां जो है वो दीवारों पर उड़की गई है। बस्तर आर्ट को किस प्रकार जो है सदन के अंदर बिखेरा गया है और तमाम वो चित्र आपको दिखाएंगे जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को जोड़ते हुए नई विधानसभा की परिकल्पना को पूर्ण कर रहा है। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का विशाल परिसर 52 एकड़ में फैला है। सचिवालय, संचालनालय और विधानसभा एक ही परिसर में है। नई विधानसभा का डिजाइन पर्यावरण के अनुकूल है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और स्थापत्य कला का संगम है। राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर नवा रायपुर में रजत जयंती उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर के कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। पूरे दिन कार्यक्रमों की श्रृंखला रहेगी, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का संगम होगा। कार्यक्रम की रूपरेखा: सुबह ब्रह्मा कुमारी शांति शिखर भवन का उद्घाटन, इसके बाद नई विधानसभा भवन का लोकार्पण, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण, स्वास्थ्य क्षेत्र में 2500 बच्चों से संवाद, दिल की बात, दोपहर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक का उद्घाटन, शाम को 5 दिवसीय राज्योत्सव का शुभारंभ।
नए विधानसभा भवन का उद्घाटन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा, जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक तकनीक का अद्भुत मेल है। मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर विधानसभा के भीतर तक हर दीवार, हर स्तंभ छत्तीसगढ़ की पहचान को सजीव करता है। तो अब हम नई विधानसभा के अंदर आ चुके हैं और आप देखिए कि ये लॉबी का एरिया है, जहां पर तमाम जो दर्शक दीर्घा, इस तरफ आप देख रहे होंगे कि प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा है। जो लोग बाहर निकलेंगे वो इस लॉबी में भी बैठ पाएंगे। कुछ ही दिनों में यहाँ पर चेयर की जो व्यवस्था है वो भी लग जाएगी और यहाँ पर खड़े होने के लिए भी जो व्यवस्था है, स्पेस है, वो आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ यहाँ पर अलग अलग सुविधाएं और भी बनाई गई हैं। आप देखिए कि इस साइड पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कक्ष बनाया गया है, जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं और जो प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं, उनके बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। इसी के साथ यहाँ पर आप देखिए कि जो रसोई घर है वो भी इस साइड आपको दिख रहा होगा कि कैसे अलग अलग जगहों पर जो है रसोई घर इतना बड़ा किया गया। तो ये प्रिंट मीडिया दीर्घा है, जहाँ से जो पत्रकार हैं वो अंदर जाएंगे और यहाँ से बैठकर अपनी रिपोर्टिंग कर। ये वो शानदार सदन है जो बनकर तैयार हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर 90 विधायकों के बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। सदन का स्पेस 200 विधायकों के बैठने के लिए बनाया गया है, क्योंकि आगे की भी सोच इसमें रखी गई है, ताकि आने वाले समय में जब परिसीमन होगा भविष्य के लिए, तो 200 विधायकों के बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। सामने जो स्पीकर के आजू बाजू में जो स्पेस नजर आ रहा है आपको, वहां पर अधिकारियों के बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। और दाहिने आगामी समय में जो नई विधानसभा में ही सत्र होगी, इस समय जो शीतकालीन सत्र है वो भी इसी विधानसभा में होगी। तो पूरा प्रदेश इस विधानसभा को देखने के लिए आतुर है और विधानसभा को देखने के लिए छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूर दूर से भी लोग जो है वो छत्तीसगढ़ के इस विशाल विधानसभा भवन को देखने के लिए आ रहे हैं। रजत जयंती उत्सव में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, हस्तशिल्प, जनजातीय जीवन और विकास योजनाओं की झलक दिखेगी। राज्योत्सव के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब सारी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा पट्टी की हैं, जहां वे राज्य की नई विधानसभा और रजत जयंती वर्ष को लेकर छत्तीसगढ़ की नई दिशा तय करेंगे। महज 4 दिन शेष रह गए हैं। उसके बाद 1 नवंबर का वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे छत्तीसगढ़ की धरा पर पधारेंगे और इसके बाद सीधे यहाँ से सत्य साई हॉस्पिटल जाएंगे, जहाँ वो बच्चों से मिलेंगे। उसके बाद उनके कई अन्य कार्यक्रम हैं जो उनमें वो मौजूद नजर आएंगे और इसके बाद सीधे विधानसभा का इनॉग्रेशन करने पहुंचेंगे। और शाम का वो समय होगा 3 बजे का, जो अब तक बताया जा रहा है कि 3 बजे का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मेरे पीछे मंच है, उस भव्य मंच पर नजर आएंगे और यहीं से छत्तीसगढ़ की जनता को रजत उत्सव वर्ष की बधाइयां देंगे, उनसे बातें करेंगे और उनके लिए क्या खास तोहफे लेकर आ रहे हैं, ये उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से सुनने को मिलेगा। तो प्रदेश की जनता आतुर है। इस समय काफी रफ्तार से काम चल रहा है और लोग इस समय छत्तीसगढ़ के जो रजत वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ जो 25 सालों का हो रहा है, उसका जो उत्सव है, उसका आगाज जो है वो हो चुका है। और इस बार इस रजत जयंती वर्ष का जो उत्सव हम मना रहे हैं, ये राज्योत्सव 3 दिन का ना होकर 5 दिनों तक ये उत्सव चलेगा। 5 अलग अलग दिनों में यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की अलग अलग छटा, अलग अलग संस्कृति की रूपरेखा है वो देखने को मिलेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और यहाँ पर जो अलग अलग संगीतकार, गीतकार जो हैं वो बुलाए जा रहे हैं और वो यहाँ पर आकर अपनी प्रस्तुति जो है वो देंगे। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, नया रायपुर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है